Good morning students, I am Rita Sharma. Welcome you in chemistry classes from MLP group of schools. बच्चों हम कम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन लाइक NTSC सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के लिए MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रॉम 9th क्लास केमिस्ट्री. लेट स्टार्ट गाइस. आई होप आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझेंगे और अपनी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे. बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा. एयर शोज प्रॉपर्टी ऑफ. एयर जो है वो किसकी प्रॉपर्टी शो करता है? तो बेटा एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मेनली. तो बेटा होमोजीनियस मिक्सचर में जिससे मिलकर के मिक्सचर बनता है उनकी प्रॉपर्टी होती है. तो बच्चों एयर में दोनों की प्रॉपर्टी होगी, नाइट्रोजन की भी ऑक्सीजन की भी. दैट इज आंसर विल बी सी, बोथ ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा बेटा. द कंपोनेंट ऑफ वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय. बच्चों वाटर एक केमिकल कंपाउंड है. वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ एक केमिकली कॉम्बिनेशन का मॉलिक्यूल है. तो बेटा मॉलिक्यूल को अगर हमें सेपरेट करना है तो केमिकल मेथड पे जाना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन करवानी पड़ेगी. तो वाटर को अगर हमें सेपरेट करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में तो उसका डिकम्पोजिशन करवाना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करके, जो कि एक केमिकल मेथड, ये इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है. तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर बी, दैट इज केमिकल मेथड्स. ओके. क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा बच्चों. मिक्सचर कैन बी नंबर 1 होमोजेनियस, नंबर 2 हेट्रोजीनियस, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन है बच्चों प्योर सब्सटेंस. तो बेटा मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं. प्योर सब्सटेंसेस एक अलग कैटेगरी है सब्सटेंस की. मिक्सचर में भी होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. देयरफॉर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी, दैट इज बोथ ए एंड बी. बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा. ब्रास इज आ. तो मैं आपको बता दूं बच्चों ब्रास एक होमोजीनियस मिक्सचर है कॉपर और जिंक का. देयरफॉर जो ऑप्शन दे रखे हैं उसका जो सी ऑप्शन है वो है बच्चों होमोजीनियस मिक्सचर. ब्रास एक कंपाउंड नहीं है. देयरफॉर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर. क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बच्चों. इन सुगर सॉल्यूशन. सुगर सॉल्यूशन क्या होता है? जब सुगर को हम वाटर में मिक्स करते हैं तो वो सुगर सॉल्यूशन कहलाता है. तो बच्चों आपको पता है जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो जो कम क्वांटिटी में लेकर के चलते हैं वो सोल्यूट होता है, जो ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं वो सोलवेंट. तो बच्चों सुगर सॉल्यूशन में सुगर तो सोल्यूट का काम करेगा और वाटर किसका काम करेगा बच्चों? सोलवेंट. देयरफॉर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए. क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बच्चों. ब्रास इज अ सॉल्यूशन ऑफ मोल्टन कॉपर इन. तो बेटा ब्रास जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है किसका? कॉपर और जिंक का. और जो कैसे बनता है? मोल्टन कॉपर को मोल्टन जिंक में मिक्स करके फिर होमोजीनियस मिक्सचर बनाया जाता है. उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? उसको ब्रास कहते हैं. ब्रास एक अलॉय है, होमोजीनियस मिक्सचर है, अलॉय. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा बच्चों बी, दैट इज मोल्टन जिंक. ब्रास इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक. क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा बच्चों. द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पोटासियम नाइट्रेट इट. तो बेटा पोटासियम का सिंबल होता है K और उसकी वैलेंसी होती है 1. एक इलेक्ट्रॉन यूज करता है स्टेबल होने के लिए. और नाइट्रेट होता है NO3 नेगेटिव. देयरफॉर फॉर्मूला ऑफ पोटासियम नाइट्रेट विल बी KNO3. दैट इज ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, KNO3. क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा बच्चों. 1 कैरेट ऑफ डायमंड इज इक्वल टू. कुछ ऑप्शन ग्राम में है, कुछ ऑप्शन मिलीग्राम में है. बेटा जो इसका ए ऑप्शन है 1 कैरेट ऑफ डायमंड इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम. दैट इज द करेक्ट आंसर. देयरफॉर आंसर विल बी ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा बच्चों. डायमंड इज लेस्टरस बिकॉज. डायमंड में चमक होती क्यों होती है? इट इज कलरलेस. ए ऑप्शन है. बी ऑप्शन है इट इज हार्ड. सी ऑप्शन है इट इज प्योर. एंड डी ऑप्शन है इट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाई. तो बेटा डायमंड में चमक क्यों होती? क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप फिजिक्स में समझेंगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? जब कोई रे सरफेस पे टकराती है, जैसे डायमंड के सरफेस पे टकराती है तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है उसमें से फिर पास आउट होने के बाद. तो बच्चों आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फिजिक्स में समझेंगे. नाउ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डी, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाई. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा बच्चों. इफ वी बर्न ग्रेफाइट. बेटा ग्रेफाइट कार्बन का एक एलोट्रोप है, एक अप्रूप है, कार्बन की प्योर फॉर्म है.
तो ए ऑप्शन है रेजिड्यू विल बी लेफ्ट। रेजिड्यू क्या होता है, किसी सब्सटेंस को आप जलाते हैं तो जो राख बचती है उसको रेजिड्यू कहते हैं, लेकिन ग्रेफाइट को जब आप बर्न करेंगे तो कोई रेजिड्यू नहीं बचेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, दैट इज नो रेजिड्यू विल बी लेफ्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा बच्चों, नैनोमीटर इज एन। तो बेटा नैनोमीटर क्या है, मीटर लगा हुआ पीछे, नैनोमीटर से आप याद रखेंगे नैनो का मतलब होता है छोटा, नैनो सिम, नैनो जैसे गाड़ी है छोटी, तो बच्चों नैनोमीटर जो है छोटे डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज होती है यूनिट। तो इसका जो सी ऑप्शन है यूनिट्स फॉर मेजरिंग माइक्रो डिस्टेंस, माइक्रो का मतलब होता है बच्चों छोटा, देयरफॉर आंसर विल बी सी, दैट इज माइक्रो डिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, बैरोमीटर मेजर्स। बेटा बैरोमीटर प्रेशर मेजर करता है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के काम आता है, देयरफॉर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा बच्चों, थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स। तो बेटा थर्मोमीटर क्या मेजर करता है, टेम्परेचर मेजर करता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, नंबर ए है टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, बी है हीट ऑफ सब्सटेंस, सी है रेडिएशन ऑफ सब्सटेंस, डी है फ्लो एनर्जी इन ए सब्सटेंस। तो बेटा थर्मामीटर आपने देखा होगा, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर का यूज किया जाता है, तो टेम्परेचर मेजर करता है। तो आंसर क्या होगा इसका ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा बच्चों, एनोमीटर मेजर्स। तो बेटा एनोमीटर क्या मेजर करता है, एनोमीटर एक डिवाइस है जो विंड की स्पीड को मेजर करता है, और इसका जो ऑप्शन डी है बेटा वो है विंड स्पीड, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। एनोमीटर मेजर्स द विंड स्पीड। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, आई होप आपने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए होंगे, आप इनको लर्न करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इन क्लास इंग्लिश ग्रामर, एंड वी आर डूइंग आवर टेंसेज। वी आर डूइंग द लास्ट टेंस ऑफ प्रेजेंट, एंड द नेम ऑफ द लास्ट टेंस ऑफ प्रेजेंट टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट टेंस। ओके, let us start. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस टेंस को पढ़ाते वक्त बेटा आपको पढ़ते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट हमने कंप्लीट किया है, और परफेक्ट भी है और इसमें कॉन्टिन्यूअस भी है, दोनों का इस टेंस में मिश्रण थोड़ा सा किया गया है। तो यहाँ पर परफेक्ट से सो हमने देखा कि काम कंप्लीट हो चुका होता है, और कंटिन्यूअस इसमें जारी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें काम पास्ट में स्टार्ट होता है और अब भी वो लगातार जारी होता है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या होता है, इसमें बेटा कार्य शुरू होने का समय दिया गया होता है कि भाई कार्य को कब शुरू किया गया था। इसकी आईडी हम देखेंगे, यानी आइडेंटिफिकेशन। हिंदी के वाक्य की पहचान कैसे होगी, हिंदी के वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहा हूँ और से रहे हैं इत्यादि लगा होता है। इसमें कार्य के शुरू होने का समय दिया गया होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा, सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है। अब इसमें बारिश कब से हो रही है, भाई मेन काम तो बारिश का होना ही है। तो आप सभी ने देखा कि बारिश सुबह से हो रही है, तो यहाँ पर हमारे पास कार्य ये हो गया कि बारिश होने का काम सुबह से जारी है। तो इन वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उसके लिए हमें रूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो बेटा मैंने ये रूल्स बनाए सिंपल से, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है। यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। इसमें कहने का तात्पर्य क्या है बेटा, जैसे कंटिन्यूअस हमारे पास है और मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताया, तो ये बताया था कि कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। याद कीजिए उस बात को।
इसमें आप लोगों ने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करना है, वही रूल लागू होंगे आईएनजी लगाते वक्त जो आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में किए थे। यूज हेल्पिंग वर्ब, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ बीन है और हैव बीन है। फिर देख लीजिए, हैज़ बीन और हैव बीन। आइए दोनों देखते हैं किन किन के साथ यूज होगी। यूज हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का प्रयोग देखते हैं विद ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी एक वचन कर्ता। फॉर एग्जाम्पल से मान लीजिए हमारे पास ये तो मतलब इट के साथ है जाएगा, राम के साथ है जाएगा, सीता के साथ है जाएगा। राम एंड सीता अगर बन जाता है तो वहाँ पर हम हैव का प्रयोग करेंगे क्योंकि सिंगुलर के बजाय फिर वो प्लूरल में चेंज हो गया है। यूज एच वी हैव बीन का प्रयोग किसके साथ करेंगे? आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट। तो यहां तक तो हमने देखा भाई, हमने मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात की। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ रूल है यूज सिंस एंड फॉर। आपको कहा गया है कि आप प्रयोग कीजिए सिंस और फॉर का विद टाइम, समय के साथ। अगर समय दिया गया होता है तो वहां पर आप, और इसमें समय जरूर आपको मिलेगा। थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश किया मैंने आपको। यूज सिंस का जो प्रयोग करना है आप लोगों ने विद किसके साथ? पॉइंट ऑफ टाइम। जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया होता है तो बेटा वहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। यूज फोर, ये बेटा जो फोर है इसका प्रयोग हम पीरियड ऑफ टाइम, जहां पर टाइम का पीरियड दिया गया होता है वहां हम फोर का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से हम सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव बनाएंगे, ये फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। सिंपल में सबसे पहले देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस हैज और हैव प्लस बीन, क्योंकि दोनों के साथ ही लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में हमने आईएनजी ऐड कर दिया है यहाँ पर। ये हमारे पास प्लस ऑब्जेक्ट आ गया है, और ऑब्जेक्ट के बाद इसमें आप सिंस या फॉर ऑप्शन में से तो कौन सा यूज होगा, और लास्ट में बिल्कुल हमारे पास टाइम और फिर आ जाएगा फुल स्टॉप। इसका ध्यान रखना है। नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव। नोट देखो बीन से पहले आएगा बेटा यहाँ पर, और हैव के बाद में, तो प्लस नोट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में हमारे पास ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है यहाँ पर, प्लस ये सिंस और ये फॉर भी मैंने यही डाला है, और प्लस में फिर लास्ट में हमारे पास टाइम। इंटेरोगेटिव वाक्य जब आप बनाओगे प्रश्नवाचक, तो सब्जेक्ट से पहले एच वी आ जाएगी हमारे पास, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस में बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस में टाइम, और लास्ट में हमारे पास साइन ऑफ इंटेरोगेशन। मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिया है यही कि सुबह से बारिश हो रही है, इसको हमने सबसे पहले बनाया। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ बेटा, जो इट हमारे पास है, जो ये इट हमने बना रखा है, ये निर्जीव वस्तु के लिए। दूसरा, जहाँ पर एक सब्जेक्ट हाइडन होता है तो हम इट का प्रयोग करते हैं। सुबह से बारिश हो रही है तो ये हमने बारिश के लिए लगाया है, तो इट के साथ इट आ गया सब्जेक्ट हमारे पास। उसके बाद हमने हैज़ बीन लगा दी क्योंकि इट के साथ हैज़ बीन आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेन, उसके साथ हमने लगा दिया आईएनजी, तो रेनिंग हो गया। उसके बाद हमने देखा कि सुबह से, तो हमने टाइम के लिए सिंस का प्रयोग कर दिया, सिंस मॉर्निंग। अब आपको मॉर्निंग के साथ सिंस आएगा, फोर आएगा, ये मैं नीचे आपको बताऊंगा। नेगेटिव बनाओगे तो पहले सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, फिर हैज़ आ गया, फिर मैंने पहले बताया था नेगेटिव में नोट हैज़ नोट बीन दोनों के बीच में आएगा, रेनिंग सिंस मॉर्निंग।
उसके बाद इसको इंटरोगेटिव बदलना है, तो हमारे पास ये जो हेल्पिंग वर्ब है जो आगे उठ के आ जाएगी, इसमें देखिए हैज़, फिर उसके बाद इट आ गया है, बीन आ गया है, रेनिंग, सिंस, मॉर्निंग और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। यहाँ पर मैंने आपको हल्का सा बताने का प्रयास किया बेटा, यूजेज ऑफ फोर का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो ये मैंने बताया आपको पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय अवधि। जैसे हमने पहले आपको बताया, जैसे आ जाए 4:30 मिनट्स, तो 30 मिनट की अवधि होगी बेटा, तो इसके लिए हमने साथ 4 लगाया। फॉर मैनी मिनट्स, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में डाल दिया मिनट्स का, यानी कई मिनटों से वो पढ़ रहा है तो भी 4 आएगा। फिर जैसे मान लीजिए 2 दिन से, फिर कई दिनों से, फिर बहुत दिनों से, तो सेवरल भी आ जाए तो भी 4 ही आएगा, बिकॉज इट इंडिकेट्स पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर 3 डिकेड, यानी 3 दशकों से। फिर मैंने सेवरल का भी एग्जाम्पल आपको दे दिया, यहाँ भी इसके साथ फॉर ए मिनट, फॉर एन आवर, ए ईयर, फॉर ए सेंचुरी, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए वाइल, यह हमारे सारे 4 के हैं। यूज ऑफ सिंस का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करेंगे। अगर मान लीजिए किसी भी दिन का नाम आ जाता है, जैसे सिंस मंडे, तो सिंस लगेगा। ट्यूसडे आ जाए तो ट्यूसडे लगेगा। महीने में आप आ जाओ जनवरी के साथ, ईयर में आ जाओ तो 1980 के साथ। अच्छा, ये बता रहा है यहाँ पर नीचे नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ डे, बस दिन के किसी भी भाग से, तो मॉर्निंग हो गया, डान हो गया, आफ्टरनून हो गया, इवनिंग हो गया, सभी के साथ सिंस, इसका ध्यान रखना है। और समय के साथ, जैसे 5 बजे से 6 बजे से, तो लगेगा सिंस। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपकी समझ में आ गया होगा। आप अब इसे कॉपी में उतारिए और वीडियो को दोबारा देखिए और इसे लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू। Hello student, a very nice morning to you all. I'm Vinita ma'am. Welcome you to our YouTube channel of online classes. Student, in our today's video, you know that we will write our today's thought and cursive writing paragraph. Students, so let's start over from today's thought. And our today's thought is, your mind is a powerful thing. When you fill it with positive thought, your life will start to change. Student, that thought इस कहने का मतलब ये है, टुडेज थॉट जो है हमारा वो चीज़ से रिलेटेड है कि इफ़ वी आर पॉजिटिव टुवर्ड्स एनी वर्क, देन वी विल डू इट इन अ पॉजिटिव वे। बट इफ़ हम अपने माइंड को नेगेटिव वे में सेट करते हैं, देन वी ओनली गेट द नेगेटिविटी फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम द इन्वायरमेंट, फ्रॉम द नेचर। सो ऑलवेज हमेशा हमें क्या करना है, अपने माइंड को, बिकॉज हमारा माइंड एक पावरफुल थिंग है, उसको जिस पॉजिटिविटी के साथ हम हमेशा अपग्रेड करेंगे, वो उसी वे में डायरेक्ट करेगा और हमारी लाइफ को चेंज करेगा। बट इफ़ अगर हम नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं या कुछ नेगेटिविटी कैच करते हैं, देन ये नेगेटिव वे में काम करेगा एंड उसका रिजल्ट हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। सो बी पॉजिटिव टुवर्ड वर्क, एंड सो लेट्स स्टार्ट टुडेज राइटिंग वर्क। चेंज। नाउ वी विल स्टार्ट आवर राइटिंग वर्क फॉर आवर टुडेज राइटिंग. We will continue it. All living things need food to sustain life. Put full stop, student. Now from capital letter we'll start our writing. We cannot live without food. Live without food. Beyond a certain period. Beyond a certain period. Put full stop. From next capital letter begin. Food is essential. Is essential
as, comma, as, colon, first point, it provide us energy, it provide us energy, as energy for performing various activities. Student, while writing cursive, if you are not expert in that, start with in a very slow motion. जितना आप slow writing work करेंगे, your writing would be very neat and your writing would be cursive. Okay, student? Various activities. Put full stop. Next will from next line. It provides us nutrients. It provides us nutrients. Needed for the growth of the body. Next point is it repairs the worn out cells and tissues. Okay, student. Now put full stop. We have finished our today's writing. So goodbye, student. Good morning, students. How are you all? I hope you are all fine and fit at your home and doing your study for competitive exams like NDA, NTSC and Navoda very well. I Anshu Yadav, your maths teacher in MLP School Rajpura, welcome you all to our YouTube channel of online classes. So today's our topic is average and this is the class first. We are going to have some other classes also. So average means a quantity that expressing mean, or we can say that average a middle value of the given data. So students, let's start with our average topic. So average means a number that is expressing the central data, or we can say that a mean. So mean is what? Sum of the quantity upon my total number. So same like average formula is also sum of the total quantity upon my total number of quantity. Suppose we are given marks of 5 students. So here we are 5 students. So total number of quantities, the total number of terms here are 5, and whichever the numbers are given, we simply add them and calculate the average of both all these marks. Now in case we want to find the sum, that is sum of all the quantities, then the formula will be average multiplied with total number of terms. Now there are some formulas, or we can say that some logics. So sum of first n natural numbers. Natural numbers are started from 1, 2, 3 up to so on infinity, and we have to calculate first n natural numbers. So n natural numbers का sum होगा हमारे पास n into n plus 1 divided by 2. Here n can be any number, any natural number. So in case we want to find first 100 natural number, sum of first 100 natural number, that means 1 plus 2 plus up to so on plus 100 तक हमें calculate करना है. तो simply हम क्या करेंगे, n is 100, तो 100 into 100 plus 1 divided by 2, that will be the sum for first 100 natural numbers. Now if you want to calculate the first n natural number, average of all these numbers, so that formula will be n plus 1 divided by 2, or we can say that simply sum divided by
total number of term, and total number of term here are n, so divided by n. n से n हमारे पास यहाँ cancel out हो जाएगा, and we will left with the n plus 1 divided by 2. Now if we want to find the sum of square of first n natural numbers, that means 1 square plus 2 square plus 3 square up to so on n square तक अगर हमें calculate करना है तो the formula will be n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. Or if you want to find the average of these numbers, so simply divided by n. That means here we remove this n and the formula will be n plus 1, 2n plus 1 divided by 6. If we want to find the average of first n odd numbers are what? Which are not multiples of 2 are odd numbers, and if we want to find the sum of odd numbers, then that will be n. Firstly, remember that point, first n odd numbers. In case we are given 105, 107 plus 10, इन सब का अगर हमें सम निकालना होगा तो we cannot use this formula, because first n odd numbers, that means start with 1, then plus 3 plus 5 up to so on. तो स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 से, तभी वो फर्स्ट n ओड नंबर में आएंगे और उसका फॉर्मूला क्या होगा? n. सेम लाइक फर्स्ट n इवन नंबर, तो फॉर्मूला क्या होगा? n plus 1. एंड हेयर ऑल्सो इवन नंबर अगर हम बीच से उठाते हैं तो उनके लिए फॉर्मूला यूज नहीं होगा, सिर्फ वैलिड है हमारे पास किसके लिए? फर्स्ट ले स्टार्ट करें तो फर्स्ट क्या होगा? 2 plus 4 plus 6 up to so on. Now next is sum of cube. Here we are square and cube means power 3. So sum of cube of n natural number formula will be n into n plus 1 divided by 2 और उसका whole square. That means जो n natural number था उसका क्यूब में क्या हो जाएगा? उसका whole square हो जाएगा. और एवरेज अगर हमें निकालना है तो n कैंसिल आउट हो जाएगा सिंपली, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर हम पूरा खोलेंगे तो n स्क्वायर है, तो मतलब क्या हो गया? सिर्फ एक n कैंसिल आउट होगा और एक बच जाएगा. तो n plus 1 का whole square और 2 का square is 4. So let's start some questions based on these. So find the average of first 50 even numbers. Now even numbers के लिए क्या था formula? n plus 1. So average will be, first word given है तो हमें क्या करना है? 50 plus 1 and that will be equals to 51. Okay. Now find the average of first 11 natural numbers. Of 11 natural numbers, not square, not cube. So simply what is the formula? n plus 1 divided by 2. So 11 plus 1 divided by 2. 12 by 2 is equals to 6. So average value is 6. Next question is find the average of the squares. Now squares के लिए formula क्या था हमारे पास? n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. Or if in case we want to find the sum, then we add here n also. So here only average. So n is 15. Now 15 plus 1. Then 2 into 15, 30, and 30 plus 1 is 31 divided by 6. So 16 multiply with 31 divided by 6. So 2 3s are and 2 8s are. So 3 8 2 4 and divided by 3. So simply what is fraction में अगर हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा? 8 2 and 6 6 6 up to so on 6. ठीक है. So that is the average for the square of 15 natural numbers, first 15 natural numbers. Now if you want to calculate the average of the cubes of 16 natural numbers, so cubes का formula क्या था हमारे पास? n into n plus 1 का whole square and divided by 4. ठीक है. So n here is 16 multiply with 16 plus 1 is 17 and 17 का square divided by 4. Now 4 1 जा 4, 4 4 जा 16. So 4 multiply with 17 का square means 17 multiply with 17 and that will be equals to 289. So 4 9 जा 36, 4 8 जा 32 and 3 is 35, 3, 4 2 जा 8 and 11. So that is the average for cube of the first 16 natural numbers. Now last is find the average of first 5 odd natural numbers. So odd natural numbers के लिए हमारे पास formula क्या था? Average of odd natural numbers is equals to n, and here n is 5. So answer will be 5. So that is all for today. Thank you. Have a nice day.
Morning students, I Neetu Yadav teaching science in MLP School Rajpura. Welcome all students in our YouTube channel of online classes. So students, as you know, we can start a new pattern of study. So science we study you through model or on practical basis. So students, today's practical or activity which you can easily do at home is know about electric charge. So students, in this activity we see how we can charge an electrical neutral body and how charge can pass from one object to another. So students, first we have to know what is electric charge. Electric charge is the quantity of electricity held by an object. तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक वो क्वांटिटी होती है जिसे किसी भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिसिटी के रूप में पकड़ के रखा हुआ है. So electric charge are of two types, positive charge and negative charge. So students, when both positive and negative charge are equal in number, so we can say that the object is electrically neutral. We know in this activity a plastic comb which we initially used is electrical neutral, but when we rub it on dry hair or any wool or silk cloth, it gain charge. So we know about the reason why it is done or how can we charge an electrical neutral body. So students, let's do our activity and know how can we charge an uncharged body or electrically neutral body. So students, in this activity which is for class 6 to class 9th, we require some materials which are tiny piece of paper, a plastic comb, some clothes which are of silk or cotton cloth. So students, initially we take a plastic comb and bring it close to the piece of paper. We see paper cannot attract towards our plastic comb. So first we have to do something with this plastic comb so that this plastic comb can attract this piece of paper. So we do that, we rub this plastic comb with your dry hair or your sleeve or any piece of clothes. After we see that, so students, now we rub this plastic comb with our woolen clothes. Rub it for 10 seconds and now come in contact with piece of paper. You see students, some paper can attract towards your comb. Why? The reason is electric charge. तो स्टूडेंट्स, इसका रीज़न क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है. जब हम हमारे इसको प्लास्टिक कोम को रब करते हैं तो इसमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है आपका? इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्ड इन एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या इलेक्ट्रिसिटी है वो हेल्ड करना, उसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं. इलेक्ट्रिक चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. हाउएवर स्टूडेंट्स, some objects where positive and negative charge are equal to each other, we can say that they are a neutral position. So students, in this activity, electric charge two types, positive charge and negative charge. When positive and negative charge are in equal amount, we can say that the object is neutral. So initially the plastic comb, you see plastic comb cannot attract the piece of paper, so we can say that time the plastic comb is electrically neutral. So that's why it cannot attract the piece of paper. Okay, so but after rubbing it with cloths, you can see it attracts piece of paper. Why? Because when we rub plastic combs on our dry hair or sleeves or cotton clothes, it gain an electric charge, and once it got electrically charged, it get ability to extract a force. जब आपका ये प्लास्टिक कोम है चार्ज हो जाएगा तो उसमें एक एबिलिटी आ जाती है जिसकी वजह से वो क्या करता है, एक फोर्स एक्सट्रैक्ट करता है. ठीक है, क्या करता है? एक फोर्स एक्सट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से जो पीस ऑफ पेपर है आपका कोम से अट्रैक्ट होते हैं. ठीक है, आपका कोम क्या करेगा? फोर्स एक्सट्रैक्ट करेगा जिसकी वजह से आपके पीस ऑफ पेपर कोम से अट्रैक्ट होते हैं. दिस चार्ज इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. ये जो चार्ज उसे हम क्या कहते हैं?
स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं, ठीक है। जिस पीस ऑफ पेपर आपके कॉम से जैसे अट्रैक्ट होंगे उस चार्ज को हम क्या कह रहे हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ओके students, however, in this activity, if we use metallic comb instead of plastic comb, we can see that metallic comb cannot attract piece of paper. Why? Because we know that metal is a good conductor of electricity, or when we rub metallic comb on our dry hair or on your sleeves or any piece of cloth, we can see that the charge cannot build on it. जो मेटलिक कॉम के अंदर कोई चार्ज बिल्ड नहीं होता है, एंड आल्सो इट metallic comb pass out the charge onto the earth, thus not allowing metallic comb to electrically charge. तो ये क्या करता है, अपने चार्ज को पास आउट करता है, जिसकी वजह से आपका मेटेलिक कॉम है वो चार्ज नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस एक्टिविटी। A very warm and pleasant good morning to you all students. Continue our online classes. I Priyanka ma'am today tell you hyperlink in MS Word. So let's start our topic. Student, in this video I will tell you how to insert hyperlink in MS Word document with the help of Insert tab. So let's start our topic. First you have to click on Insert tab, then click on hyperlink. Okay. For example, we have that text. We have to insert hyperlink on first line. First, we have to select the line. After selecting the line, we have to click on hyperlink. Okay. Now, you have to select any file from here. Here are some files are given. For example, you select this file and click on OK. When you insert hyperlink, your text will be showing blue color. Here you see in the comment box screenshot 26, that is the insert file with your text. By clicking on that, you can open this file. Okay. Now you have to right click on the text. By right click, you have to click on open hyperlink. Here you see that screenshot is connect with your line. That is your hyperlink file. Okay. Now you see your text line will be seen purple color. It means you have opened your hyperlink. If you don't open your hyperlink, it's showing blue color. Okay, now I am again repeat that process. First you have to select the text. Now click on hyperlink. Here is my hyperlink. And you have to select any file from here for hyperlink and click on OK. Now you see your line text in hyperlink. It will be showing blue color. Now we have to right click on the text and open hyperlink. Here you see that file is connected with your text. That is beneficial when you are doing solving your question paper like that. Here you show your hyperlink text will be showing purple color. It means you have opened your hyperlink. Okay. Student, that hyperlink is used when you are working on other page and you want to open any other file. Okay. Sometimes you have to solve any question paper. You have writing on answer on other page and your question paper is on other page. So you can link your question paper with your answer sheet. Okay. I hope you understand hyperlink very well. Apply all these functions on your laptop or computer system and practice hyperlink. Student, that is your written assignment. First question is हाउ टू इंसर्ट हाइपरलिंक इन MS वर्ड. इसमें आपको स्टेप्स राइट करने हैं.
like that. Click on Insert tab, then click on select the text, and then click on Hyperlink and attach hyperlink. Okay. What will be the color of the text when you insert hyperlink? जब आप insert करते हैं hyperlink, तब आपका text का कलर कैसा होता है? And what will be the color of the text when you open hyperlink on text? जब आप open कर लेते हो text का, तो कैसा कलर हो जाता है? These are the options: white, purple, green and blue. Okay. I hope you understand that topic easily and apply on your computer system and laptop. Thank you. Have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम, आपकी हिंदी अध्यापिका एमएलपी स्कूल राजपुरा से। तो हम कुछ प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उसी में आज हमारा ग्रामर का टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी जिन हिंदी में हम जहाँ पर अनेक शब्दों के लिए अनेक शब्द के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उससे पहले हमारा आज का सुविचार कि जो काम जितनी मेहनत, लगन और श्रद्धा से किया जाता है, जो काम जितनी मेहनत, लगन और श्रद्धा से किया जाता है, वो उतना ही श्रेष्ठ होता है। यानी हम किसी काम को जितनी मेहनत से, यानी जितनी अधिक मेहनत से करेंगे, वो उतना ही श्रेष्ठ होगा। आगे करते हैं हमारा ग्रामर का टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो हम कर रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 20 हमने कर लिए। उससे आगे है 21 नंबर पे, जिसका वर्णन न किया जा सके, जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय, अवर्णनीय। जिसका आकार ना हो निराकार, जिसका आकार ना हो निराकार, जिसका आकार हो साकार, जो कल्पना से परे हो, जो कल्पना से परे हो, यानी जिस कल्पनातीत, जिसका कोई अंत न हो अनंत, व्याकरण का ज्ञाता व्याकरणक, जहां जाना कठिन हो दुर्गम, जहां जाना कठिन हो दुर्गम। जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय, जिसका आकार ना हो निराकार, जिसका आकार हो साकार, जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत, जिसका कोई अंत ना हो अनंत, व्याकरण का ज्ञाता व्याकरणक, जहां जाना कठिन हो दुर्गम। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त, जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त, जिसका होना संभव न हो असंभव, बहुत तेज चलने वाला द्रुतगामी, बहुत तेज चलने वाला द्रुतगामी, जो किसी का पक्ष न ले निष्पक्ष, जो किसी का पक्ष न ले निष्पक्ष, जिसे गुप्त रखा जाए गोपनीय, जिसे गुप्त रखा जाए गोपनीय, नगर में रहने वाला नागरिक, अवसर के अनुसार चलने वाला अवसरवादी, रचना करने वाला रचयिता, जिसका आदि न हो अनादि, जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु, जिसकी कभी मृत्यु न हो अमर, जिसके समान दूसरा ना हो अद्वितीय, काम काज न करने वाला अकर्मण्य, काम काज न करने वाला अकर्मण्य, जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त, जिसका होना संभव न हो असंभव, बहुत तेज चलने वाला द्रुतगामी, जो किसी का पक्ष न ले निष्पक्ष, जिसे गुप्त रखा जाए गोपनीय, नगर में रहने वाला नागरिक, अवसर के अनुसार चलने वाला अवसरवादी, रचना करने वाला रचयिता, जिसका आदि न हो अनादि, जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु, जिसकी कभी मृत्यु न हो अमर, जिसके समान दूसरा न हो अद्वितीय, कामकाज न करने वाला अकर्मण्य। तो आपको 21 से लेके 40 तक ये लिखने हैं बेटा नोटबुक में और अच्छे से लर्न करने हैं। थैंक यू। Good morning dear students, I am your SST teacher. Welcome to online classes. I teach you GK for your competitive exams like KVS, NVS, NDA, Sainik School, Military School and others. Today we do some basic questions for class 6 to 9.
first question is, what material is a currency issued by the Reserve Bank of India? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कौन सी करेंसी, किस मटेरियल की करेंसी इशू की है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द बिगेस्ट बैंक ऑफ इंडिया एंड इट इशूज करेंसी फॉर ऑल बैंक्स. द मटेरियल नेम इज कॉटन एंड कॉटन रैग. आवर सेकेंड क्वेश्चन इज, in which year was the line of control LOC between India and Pakistan constructed? The LOC is constructed in 1972. Our third question is, the national flag of India was designed by Pingali Venkaya. Our fourth question is, who invented the audiophone? Nathaniel Baldwin. Next question, name the India's first bank. Bank of Hindustan. The Reserve Bank of India is the biggest bank of India and the first bank of India is Bank of Hindustan. Our next question is, who is the CEO of Google? Sundar Pichai. Our next question, in which country were the first Olympic held? Athens, Greek. Athens, Yunnan. Our eighth question is, for how many months a check is valid? A check is valid for 3 months. Our ninth question, when is National Science Day celebrated? On 28 February. Our next question, where is the headquarter of ISRO? Full form of ISRO is Indian Satellite Research Organization. The headquarter of ISRO in Bangalore. Our next question is, when did Gandhi-Irwin Pact happen? 8 March 1931. 8 March is also known as International Women Day. Okay students, I revise all questions again. What is the currency issued by the Reserve Bank of India? Cotton and cotton rag. The material of currency is cotton and cotton rag. In which year the line of control constructed? 1972. The national flag of India was designed by Pingali Venkaya. Who invented the audiophone? Nathaniel Baldwin. Name the first bank of India. Bank of Hindustan. Who is the CEO of Google? Sundar Pichai. In which country were the first Olympic held? Athens, Greece. For how many months a check is valid? For 3 months. When is National Science Day celebrated? On 28 February. Where is the headquarter of ISRO? Bangalore. When did Gandhi-Irwin Pact happen? 8 March 1931. 8 March is also known as International Women Day. I hope students you understand all these questions very well. Write down these questions in your GK notebook and learn them also. Thank you.